बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our sixth lecture of chapter 11 Simple Equations, dated on 26th April 2021. Exercise 11b. When 3 is added to 7 times of a number, the sum is 31. Find the number. सबसे पहले जो नंबर है, अननोन नंबर है, उसे हम x सपोज कर लेंगे, क्योंकि हम हर अननोन नंबर को x सपोज कर लेते हैं। वैसे तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, लेकिन अगर x यूज़ करना चाहें तो x भी यूज़ कर सकते हैं। लेट द नंबर बी x। अगर एक नंबर x है तो उसका जो 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 गुना। 7 गुना मतलब 7 को, उस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम्स होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और 7 गुना उस नंबर का जो है उसके अंदर 3 को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 + 7x हो गया। और उसका जो सम आ रहा है, यानी कि जो सम प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31, ठीक है। सम कहते हैं दो नंबर्स को जब ऐड कर देते हैं जो उसका आंसर आता है उसको सम कहते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 जो यहाँ प्लस हो रहा है वो राइट साइड पे जाके 31 से माइनस हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा 28। 7x = 28 बच जाएगा। और x जो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो जब राइट साइड पे जाएगा तो वो 28 से डिवाइड हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। तो इन दी एंड 4 आंसर आ जाएगा x का। इसके बाद दूसरा सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 9, डिटरमाइन द नंबर। इस सवाल में सबसे पहली बात यह है कि अगर डिफरेंस निकालने की बात की जा रही है तो डिफरेंस निकालने का मतलब होता है कि माइनस करना। अब कौन से दो नंबर्स का डिफरेंस निकाला गया है? दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस निकाला गया है। एक है 3/4 ऑफ अ नंबर और एक है 3/5 ऑफ अ नंबर। तो पहले तो मैं एक नंबर है उसको सपोज कर लेता हूँ x, ठीक है। अब कह ये रहे हैं कि 3/4 यानी कि 3/4, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, तो 3/4 हो जाएगा 3/4 और 3/5 हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 3/5 ऑफ अ नंबर का मतलब हो गया, ऑफ अ नंबर का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो नंबर क्या था x, तो 3/5 ऑफ अ नंबर हो गया 3/5x। इसी तरह से 3/4 ऑफ अ नंबर का मतलब हो गया 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ x, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय x। अब जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आया? 9। अब देखें मैंने 3/4x में से 3/5x क्यों माइनस किया है, 3/5x में से 3/4x माइनस क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि 3/4x बड़ा है और 3/5x छोटा है, ठीक है। जाहिर है कि जब हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 9, जब दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस निकाला जाए और आंसर पॉजिटिव आए तो ऐसा तब होता है जब बड़े में से छोटे नंबर को माइनस किया जाए, ठीक है। तो 3/4 बड़ा नंबर है और 3/5 छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, बड़े में से छोटे को माइनस किया ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए। अच्छा जी, तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि 3/4 और 3/5x में से बड़ा नंबर कौन सा है? जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर्स को देखकर ये फ़ैसला किया जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब आपको याद रहे कि जब हम डिनोमिनेटर्स को देखकर ये जज करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो उसके डिनोमिनेटर में देखें, जो नंबर का डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर है, जैसे कि 4 और 5 के अंदर डिनोमिनेटर्स में 4 और 5 मौजूद हैं, डिनोमिनेटर में जो 4 है वो छोटा नंबर है, तो दैट मीन्स कि वो फ्रैक्शनल नंबर बड़ा होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा। यानी कि 4 छोटा है लेकिन वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, 5 है, तो दैट मीन्स कि वो क्या होगा, वो ग्रेटर नंबर होगा, सही है। सॉरी, डिनोमिनेटर में जब 5 है तो 5 बड़ा नंबर है, लेकिन इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये 5 जो 3/5 जो है वो क्या होगा, छोटा नंबर होगा। इसके बाद हमने 4 और 5 के दरमियान में एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया हमारे पास 20, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब जाहिर है कि जब डिनोमिनेटर में 20 आ गया है तो न्यूमरेटर्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 टाइम्स आता है, तो मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और x उसके साथ ही लिख दिया।
जो कि बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा आंसर के साथ। इसी तरह से 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, इसलिए मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर में x लिख दिया, जो कि बाद में आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 3 5 ज़ा 15x, 3 4 ज़ा 12x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 9। अब ये जो 20 है ये 9 से जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, और जब 15 में से 12x माइनस किया तो बचा 3x। ठीक है, 9 2 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़ 180 आंसर आ गया 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, और राइट साइड पे मौजूद है 3x। जब ये 3 जो है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके 180 से डिवाइड हुआ तो हमारा आंसर आ गया 60। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो इन दी एंड हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद हमने यहाँ पार्ट 6 अटैम्प्ट किया क्योंकि हमारे कोर्स में यही है। दरमियान में जो 3 4 5 है वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। इसके बाद आ गया पार्ट 6, इसमें कहा जा रहा है कि 120 को दो हिस्सों में तोड़ा गया। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि दो इक्वल हिस्सों में ब्रेक किया गया है, बस ये कहा गया है कि दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया 120 को। ठीक है, और फिर ये कहा जा रहा है कि जब दो हिस्सों में ब्रेक किया तो 3 गुना छोटे वाले नंबर का, यानी कि 3 गुना का मतलब क्या है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि स्मॉलर नंबर x है तो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर का मतलब हो गया 3x। वो बराबर है किसके, ट्वाइस द लार्जर वन। ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ द लार्जर वन का मतलब ये है कि अगर मैं सपोज़ कर लूँ कि जैसे कि स्मॉलर नंबर को मैंने x सपोज़ किया था तो सपोज़ कर लेता हूँ कि ग्रेटर नंबर y है। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर का 3 गुना हो गया 3x, जबकि ग्रेटर नंबर का 2 गुना हो गया 2x। तो इन दोनों का आंसर क्या है, इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो अदद अननोन्स हमारे पास मौजूद हैं, एक स्मॉलर वन और एक लार्जर वन। ठीक है, तो इनको हमने सपोज़ कर लिया। ठीक है, एक तो हो गया लेट द स्मॉलर नंबर बी x और द ग्रेटर नंबर बी y। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो y हो गया, जो छोटा नंबर है वो x हो गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये बनती है कि भाई जब दो हिस्सों में बड़े और छोटे नंबर को तोड़ा गया, दो हिस्सों में 120 को तोड़ा गया, तो ज़ाहिर है कि हिस्सा बड़ा होगा एक हिस्सा छोटा होगा। जब दोनों हिस्सों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, यानी कि दो नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो 120 आंसर आएगा, दो ही हिस्सों में ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद आ गई दूसरी इक्वेशन जिसमें कहा ही जा रहा है कि जो छोटा नंबर है वो x है, तो 3 टाइम्स ऑफ x किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर यानी 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर है। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिख ली। अब दूसरी इक्वेशन से मैंने x को सेपरेट कर लिया और 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके 2y से डिवाइड हो गया। तो x का आंसर हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 2y। अब हम ये करेंगे कि ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, जिसके अंदर y भी मौजूद है, प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, x की जगह मैंने पुट कर दिया 2y अपॉन 3 प्लस y यहाँ पर पहले से मौजूद है इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, 3 और y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 3 और 1 के अंदर एलसीएम आएगा 3। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है, इसलिए 2y को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 के टेबल में 3 जो है वो 3 टाइम्स आता है, इसलिए मैंने इस y को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दी एंड हमारे पास आंसर आ रहा है 2y प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर में 3 है ये 120 से जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 360, 12 3 ज़ा 36 और 0 एज इट इज़। ठीक है, और 2y प्लस 3y का आंसर आ गया 5y। ठीक है, इसके बाद ये जो 5 है ये 360 से जाके नीचे डिवाइड हो गया तो y यहाँ पर सेपरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 1 और 0 बचा था ना, 35 के बाद 6, 35 में 36 में 35 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो 72 यहाँ पर हमारे पास y का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने y की वैल्यू पुट कर देनी है कोई सी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये किया है कि y की वैल्यू को पुट कर दिया हमने कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 3 था ना, यहाँ पुट कर दिया, तो y की जगह आ गया 72।
ठीक है, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 72/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैंसिलेशन कर ली, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 24 आंसर आ गया, और 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 48, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, 48 है, जबकि जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 72 है। 72 और 48 को अगर प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 120। और अगर हम देखें तो अगर हम x को मालूम करें, अननोन को, तो x हमारे पास होना चाहिए 24। ठीक है, तो 24 का 2 गुना क्या हो गया हमारे पास, यानी कि ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि x अगर 24 है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आपके पास आएगा 72, जो कि ग्रेटर नंबर है। ठीक है, और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48, जो कि स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो ये 3 गुना, ये 3 गुना है और ये 2 गुना है, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर 120 ही आएगा। इसके बाद है 7वां सवाल एक्सरसाइज 11B का। इसके अंदर हमें कहा ही जा रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 315, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसको सपोज कर लिया x। ठीक है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर भी x। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, 3 लगातार नंबर्स हैं। ठीक है, कौन से लगातार नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 +1 +2 +3 +4, ये इंटीजर्स कहलाते हैं जिसके अंदर कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर ना आए। और पॉजिटिव का मतलब है कि जिसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर ना हो। तो पॉजिटिव इंटीजर का सिंपल मतलब क्या है, +1 +2 +3 +4 +5, या फिर हम इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको आपस में क्या किया गया है, प्लस किया गया है, तो उनका आंसर क्या आ गया, 315 आ गया। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हमने पहला स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, x, तो सबसे छोटा नंबर तो क्या हो गया, x। अब जाहिर है कि अगर एक सबसे छोटा नंबर x है तो उससे बड़ा नंबर क्या होगा, जो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो क्या होगा, अगला नंबर x +1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि x 3 है तो x के बाद क्या आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर 4 आना चाहिए, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 4 के बाद क्या आएगा, तो x +2 यानी कि 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 हो गया यहाँ पर मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो x + 1 इंटू +x +2, तो इन तीनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 315 आ रहा है। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिए, x + x + 1 + x + 2 = 315। ठीक है, 3x थे तो 3x हो गया, और 2 + 1 हो गया 3। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 315, तो ये 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट साइड पर गया तो 315 से माइनस हो गया, तो 315 - 3, और यहाँ पर खाली बच गया 3x। अब 3x = 312 हो जाएगा ये। ठीक है, 312 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो 312 को जब हमने 3 से डिवाइड किया, जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमारे पास आंसर आ गया 104। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। अब जब 3 1 ज़ा 3 सॉल्व हो गया तो 1 बचा, 1 तो 0 3 से सॉल्व नहीं हो रहा, तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद 3 4 ज़ा 12, तो 104 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर था 104, तो जाहिर है कि मिडिल नंबर क्या होगा, 104 + 1 105 हो जाएगा, और फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर क्या होगा, 106। तो जब इन तीनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 315 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, if 7 times of a certain number is subtracted from 630, एक सर्टेन नंबर को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया, 7 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, 7 दफ़ा प्लस कर दिया गया, तो उसको 7 दफ़ा प्लस करें या 7 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, यानी कि एक नंबर है नोन नंबर, उसको हमने x सपोज कर लिया, तो 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर हो गया 7x, और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है किस में से, फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद आ रहा होता है उससे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 630 में से हमने 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी कि 7x को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो आंसर क्या बच रहा है हमारे पास, द रिमाइंडर इज़ 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर ज़ाहिर है राइट साइड पर बचेगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर बचेगा। 630 - 7x करूँगा तो रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर आएगा। ठीक है,
तो रिमाइंडर जो है वो कितना बचा, उसी नंबर का 3 टाइम्स, यानी कि वही नंबर जब 3 टाइम्स हम प्लस करेंगे, 3 टाइम्स हम प्लस करेंगे या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारे पास बच रहा है। ठीक है, अब हमें अननोन मालूम करना है, तो हमने इक्वेशन लिख ली 630 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब ये जो 3x है ये यहाँ पर जाके राइट साइड पे जाके 7x के साथ 3x यहाँ पर पहले से मौजूद था और 7x जो माइनस हो रहा था ये राइट साइड पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 3x प्लस 7x 10x। ठीक है, और राइट साइड पे मौजूद है 630। ठीक है, अब 630 जो है इससे ये 10x जो है ये 10 से x जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 राइट साइड पे जाके 630 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इन दी एंड क्या बचा हमारे पास 63/1, जो कि 63 होता है क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 63 आ गई, यानी कि वो अननोन नंबर क्या है वो 63 है, यानी कि 63 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 441। ठीक है, और इसके उसको अगर 630 में से माइनस करेंगे आप 441 को तो आंसर आएगा 189, जो कि 63 का 3 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ 8 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। 1 2 6 7 8 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, या आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 11B का टाइटल पेज बनाना है, डेट पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर मेंशन करनी है, इंडेक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7 8 आपने अपनी कॉपी में लिखना है लाजमी। जज़ाकल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।